दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूँ, क्या भारत में या भारत के किसी राज्य में घोटाले, फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें जो है, ये गतिविधियाँ जो है होना बंद हो गई हैं? यदि आज भी भ्रष्टाचार हो रहा है, आज भी घोटाले हो रहे हैं, फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो उसकी खबरें, सुर्खियाँ क्यों नहीं बन रही है? आप में से काफी लोग ये कह सकते हैं कि जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां भ्रष्टाचार होते हैं साहब, क्योंकि हमने देखा है कि वहां ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं विधायकों पर, मंत्रियों पर और या अधिकारियों पर। जब छापे पड़ते हैं तो उसका अंत क्या होता है? वो भ्रष्टाचारी साबित हुआ या नहीं हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं पता चलती। जानकारी यह पता चलती है कि वो बीजेपी में शामिल हो गया। उस राज्य में, उस फलाने राज्य में यदि गैर भाजपा शासित प्रदेश है तो आज वो भाजपा शासित प्रदेश बन गया। मतलब जनता ने उन्हें वोट दिया था भाजपा के विरोध में, भाजपा के विरोध में सरकार बनी, लेकिन 4 महीने 6 महीने नहीं बीतते पता चलता है कि फलाना नेता जो विधायक है, जो मंत्री है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सीबीआई, ईडी या अन्य जो जांच एजेंसियां हैं उनके छापे पड़ चुके हैं। अब छापे पड़े हैं, पता चलता है दूसरे दिन खबर ये आती है कि भाई 20-25 विधायक पहुंच गए बीजेपी के पास में, और खबर ये आती कि राज्यपाल से मिलकर सरकार बन गई। तो उसके बाद फिर कोई खबर नहीं आती कि जिन पे छापे पड़े थे उसकी जांच क्या चल रही है, यदि जांच हुई तो उसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या परिणाम निकला, ऐसी कोई खबर नहीं आती। इसका मतलब क्या है? गड़बड़ झाला है ना। मतलब लोग कहते हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। उस वॉशिंग मशीन में यदि भ्रष्टाचारी, घपलेबाजी या फर्जीवाड़ा करने वाले लोग या बड़े से बड़े क्राइम करने वाले लोगों को, विधायकों को, नेताओं को उस वॉशिंग मशीन में डालो, उस वॉशिंग मशीन से बेदाग और स्वच्छ हो जाते हैं, मतलब पवित्र बन जाते हैं। अब रही बात कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि क्या फर्जीवाड़ा होना बंद हो गए हैं, भ्रष्टाचार होना बंद हो गए, और उसके बाद में मैंने ये बताया कि जहां गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहां जरूर फर्जीवाड़ा या भ्रष्टाचार होता है, इसलिए तो आईटी के छापे पड़ते हैं। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार होती वहां पे फर्जीवाड़ा नहीं होता, और फर्जीवाड़ा होता भी है तो उसकी चर्चा नहीं होती है। जी हां दोस्तों, फर्जीवाड़ा वहां पे भी होता है और बिल्कुल जमकर होता है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसमें 60 से 70 लोगों की जानें गई हैं। 60 से 70 लोगों की जानें गई हैं, जो कहीं ना कहीं जिनका नाम गवाहों में था, या कुछ ऐसे पत्रकार हैं। व्यापम घोटाला क्या है, इसकी जांच कहां तक पहुंची, इसकी रिपोर्ट लेने के लिए, इसकी रिपोर्टिंग करने गए, पता चला उनकी लाश कहीं मिली। ऐसे कई मामले सामने आ गए हैं। काफी बड़े बड़े नाम जिन्होंने फांसी लगा ली है, किसी ने जहर खा लिया है, किसी की हत्या हो गई, कोई गुमशुदा हो गया, उनका कहीं ना कहीं व्यापम से तार जोड़े थे। लेकिन उसका मास्टरमाइंड कौन है, आज तक पता नहीं चला। केंद्र में बीजेपी, प्रदेश में बीजेपी, जांच कौन करेगा? जो सरकार के अधीन में जांच एजेंसियां वही करेंगी। अब सरकार के अधीन में जो जांच एजेंसियां हैं वो क्या करती हैं? जहां पर गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर वो व्यस्त हो, तो स्वाभाविक है वो भाजपा शासित प्रदेश में कैसे काम करेगी। और वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही जो कि काफी गंभीर है कि मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा हुए थे, वहां बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। कई टॉपर जो है एक ही सेंटर में परीक्षा देकर सफल बताए जा रहे हैं, और यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से फर्जीवाड़े के तार बीजेपी से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापम नर्सिंग, आरक्षक भर्ती या कृषि विकास अधिकारी की जो परीक्षा परिणाम आए और अंत में पता चला कि इसमें घोटाले हुए, और ऐसी कई परीक्षाएं हुई हैं जिसका जब परिणाम आया तो पता चला कि वहां पर बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। अब इसी मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नौकरी देने के नाम पर भर्ती घोटाला करना शिवराज जी की सरकार का चरित्र बन गया है। इनसे तो जांच की मांग करना भी बेकार है।
क्योंकि हमेशा बड़ी मछलियों को बचा लिया जाता है। मेरी मांग है कि कोई स्वतंत्र एजेंसी मामले की जांच करे और उन लाखों बेरोजगारों के साथ न्याय करे जो इन प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश अब भ्रष्ट राज से मुक्ति चाहता है। अब जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि तीखी प्रतिक्रिया से क्या होगा? क्या वाकई में जांच होगी? क्या वाकई में स्वतंत्र जांच एजेंसियां काम करेगी? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि कई घोटाले हो चुके हैं, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। और जो तथाकथित मीडिया है, एक समय ऐसा था कहीं भी अगर भ्रष्टाचार होता था उसकी खूब चर्चा होती थी, जहां कहीं भी घोटाला होता था उसकी खूब बात होती थी। लेकिन आजकल ना पब्लिक में बात होती है ना मीडिया में बात होती है। मतलब अच्छे दिन आ गए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।